हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको आप शॉर्ट में आईटीएफ के नाम से जानते हैं, उसमें आज हम आपको बताने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो। जैसा कि आपको पता ही है कि कल मैंने आप लोग को पार्ट 1 वीडियो बताया था, जिसमें कि हम आपको 10th क्लास के बेसिक कंसेप्ट आपको दिए थे और उसी के मदद से कैसे हम क्लास 12th में ले जाते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, वो हम आपको बताए थे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं उससे आगे, यानी कि आज ही आप लोग का समझिए कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक स्टार्ट होगा यहाँ से। जैसे देखिए, सबसे पहले आप ये जान लिए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कै गो होता है, 6 गो होता है। इनवर्स में भी कै गो, 6 गो होता है। यहाँ पर आपको यह जानना है कि एक इनवर्स और एंगल में अगर इस तरह से आपको दिखाई दे साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसको हम लोग हटा देते हैं और लिखते हैं सिर्फ एक्स। लेकिन इसमें एक शर्त होता है और वो कंडीशन आपको याद रखना होगा। जैसे ये साइन इनवर्स और एक साइन तो आप हटा दीजिएगा, लेकिन ये जो एक्स का वैल्यू है ना, ये आपके कहाँ होना चाहिए, -π/2 से +π/2 तक के बीच में, या ये -π/2 से +π/2 तक ही होना चाहिए। इससे आगे नहीं और ना ही इससे पीछे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही मान रहेगा, तभी आप इसको हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और ये जो लिखा गया ना, इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं, या जिसको आप परिसर बोलते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना पड़ता है। तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि साइन इनवर्स साइन कैस कब कटेगा, इसका रेंज क्या होगा, कॉस कब कटता है, टैन कब कटता है। इसके लिए आपको 6 गो रेंज पता होगा पहले से भी। अगर आप वीडियो देखें हैं तो आप लोगों को तो याद होगा ही होगा, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए, तो साइन इनवर्स साइन हट जाता है, सिर्फ एक्स लिखते हैं, लेकिन हाँ, एक्स याद जरूर आपको रखना है कि -π/2 से +π/2 तक ही होना चाहिए, इससे आगे और ना इससे पीछे। कॉस इनवर्स कॉस एक्स को भी आप हटा सकते हैं, सिर्फ x लिखिएगा, समझिए कि इसको कट जाता है। और तो लेकिन यहाँ x का जो वैल्यू है वो 0 से पाई तक होना चाहिए, ना पाई से ज़्यादा और ना 0 से कम होना चाहिए। टैन इनवर्स tan x को आप काट के x लिख सकते हैं, लेकिन x का मान जो है वो -π/2 से +π/2 तक, ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है, यानी कि यहाँ पर -π/2 और +π/2 शामिल नहीं है, बस इसके बीच में मान होना चाहिए, तभी आप इसको हटा सकते हैं। तो ये जो अभी हम आपको बता रहे थे, ये क्या है, ये खास करके इसका रेंज होता है कि साइन का रेंज, कॉस का रेंज, टैन का रेंज। तो हम पहले क्या करते हैं, ये तो आपको आइडिया लगा होगा कि साइन साइन रहे तो आप काट दीजिए, हमेशा मत काटिएगा, जब देखिएगा कि रेंज में होगा तभी काटिएगा। तो हम आपको पहले क्या करते हैं, सबका रेंज ही आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फंक्शन आपको पता चल गया होगा कि टोटल क्या है वो फंक्शन होता है। इनवर्स में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स। ठीक, 6 गो होता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये जो साइन इनवर्स एक्स का ना, यहाँ पे डोमेन है और ये रेंज है। तो डोमेन तो 9 के बराबर पूछता है, लेकिन आपको रेंज बहुत जरूरी है, क्योंकि रेंज से ही आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो देखिए, इसका डोमेन भी आप जान लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का जो पहले साइन एक्स का जो रेंज होता था वो अब डोमेन हो जाएगा, यानी इसका जो डोमेन होता है -1 से +1 होता है। ठीक, और साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है वो क्या हो जाता है, -π/2 से +π/2 तक, यानी कि -90 से +90 तक, क्लोज इंटरवल में, यानी इसके यहाँ से यहाँ तक इसका मान चलेगा, इसके आगे और न इसके पीछे होगा। जब भी आप साइन इनवर्स एक्स में मान निकालेंगे तो आपका मान यहाँ तक ही रहेगा। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज भी तो वही, डोमेन वही होता है, -1 से 1, बट इसका रेंज बदल जाता है। इसका रेंज जो होता है वह 0 से कितना होता है, पाई होता है। ये आपको याद रखना होगा, और हम आपको तरीका भी बताएंगे अभी तुरंत, जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स का डोमेन तो रियल नंबर होता है, बट इसका रेंज जो होता है साइन के जैसा ही होता है। जो साइन है ना वही आप लिख दीजिएगा, बट याद रखिएगा ये क्लोज इंटरवल है, यानी बंद अंतराल है, इसको खुला कर दीजिएगा, यानी इस तरह से -π/2 से +π/2 तक। तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि साइन का और टैन का सेम आया है। ठीक, अब कॉट का बात करते हैं। तो कॉट का जो कॉस होता है ना, वैसा ही लिख दीजिएगा। तो कॉट वाला देख लीजिए कितना है, 0 से पाई कॉस वाला। तो पहले इसका तो आपको रेंज डोमेन देख लेना है, डोमेन तो यही आर रहेगा, लेकिन इसका आपको यही क्लोज इंटरवल है ना, इसको भी आपको ओपन इंटरवल में कर देना है इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्या देखें कि कॉस का कॉट के जैसा है और साइन का टैन के जैसा। ठीक है, या टैन का साइन के जैसा है, कॉट का कॉस के जैसा। 2 गो और बचा है कॉसेक। तो कॉसेक आप जानते हैं कि किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन के जैसा ही होगा। तो साइन का -π/2 से +π/2, लेकिन इसका डोमेन जो होता है रियल
आर -1 हो, मतलब रियल नंबर तो होगा बट इसके -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू है वो नहीं ले सकता इसका डोमेन। इसका रेंज होगा यही सेम चीज़, साइन का जो होता है वही लिखिएगा, -π/2 से लेके +π/2 तक। लेकिन एगो बात आप याद रखेंगे कि इस -90 और +90 के बीच में एक ऐसा मान है जो अपरिभाषित होता है और वो है आपका 0। तो इसलिए आप 0 हटा दीजिएगा, क्योंकि आप सब लोग को याद होगा cosec 0 का मान अपरिभाषित होता है। ठीक है, उसी तरह से सेक इनवर्स x था, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का पहले तो ये डोमेन आपका वही आएगा -1 से 1, रियल नंबर माइनस, मतलब रियल नंबर होगा लेकिन ये -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। और इसका जो रेंज होता है कॉस के जैसा ही होता है, एकदम सेम लिख दीजिएगा 0 से पाई। लेकिन इसमें भी एक मान अपरिभाषित आता है। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन ऐसा मान है 0 और 90 180 के बीच में जो अपरिभाषित होता है। ठीक, तो आपको पता ही होगा π/2 यानी कि 90 सेक 90 का मान अपरिभाषित होता है। तो इस तरह से आपको करना क्या है कि जो 6 गो अभी हम लिखे हैं, लेकिन जानते हैं ये 2 गो ही हैं। कैसे बताते हैं, जैसे देखिए आप देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का देखिए सेम है। साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से +π/2 तक, टैन इनवर्स एक्स का मान भी -π/2 से +π/2 तक और कॉसेक का मान भी -π/2 से +π/2। लेकिन हाँ, इंटरवल जरूर याद रखिएगा, ये क्लोज है और ये ओपन है, क्योंकि 1 नंबर का सवाल यहाँ से आ सकता है। ये देखिए ओपन में बस इतना ही याद रखना है कि जो अपरिभाषित मान होता है ना, वहाँ पे ओपन ब्रैकेट दिया जाता है या उसको हटा दिया जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। अब ये देख लीजिए आप ध्यान से, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स का सेम है। देखिए कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई, कॉट इनवर्स एक्स का भी 0 से पाई और सेक इनवर्स एक्स का भी 0 से पाई। बट ओपन और क्लोज कहाँ है ये आपको ध्यान देना है। जहाँ पर अपरिभाषित मान होता है उसको हम लोग ओपन या उसको हटा देते हैं। जैसे 0 से पाई के बीच में एगो π/2 था जो अपरिभाषित दे रहा था, इसको हटा दिए। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, 2-3 बार लिखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। और ये 6 गो है बट ये 2 गो है। साइन वाला साइन देख लीजिए, एक किस्म कौन कौन है, साइन, टैन और कॉसेक तीनों का एक किस्म, कॉस, कॉट और सेक तीनों का एक किस्म। ठीक, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्टकट लिख देते हैं एक बार, देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और एक होता है कॉसेक इनवर्स। ये तीनों का रेंज जो होता है आप ऐसे याद रख सकते हैं, -π/2 से +π/2 तक होता है। यह कहाँ पर ओपन कहाँ पर क्लोज ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद बच गया कौन, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और एक हो गया कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, इस तीनों का रेंज कहाँ होता है, 0 से लेके पाई तक होता है। ओपन क्लोज आपको ध्यान दे, बस यही याद रखना है, ये रेंज और डोमेन। लेकिन हाँ, ओपन क्लोज ये जो ब्रैकेट लिखा गया इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ऐसा ना हो, ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है ये भी शामिल है और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ये शामिल नहीं है। ठीक, ये बात तो आप लोग, हमें लगता है कि आप लोग को पता होगा। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से आपको छोटा सा सवाल हम आपको बताते हैं। देखिए इससे आपको रेंज याद रखने से फ़ायदा क्या होगा, जैसे छोटा सा उदाहरण लेके हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। साइन इनवर्स मान लीजिए कि आपसे लिखा कहीं दिखाई दे दिया π/6 इस तरह से। ठीक है, साइन इनवर्स साइन π/6 आपको दिखाई दिया, तो आप बताइए, आप तो सोच लिए कि साइन इनवर्स साइन कट जाता है तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, π/6। लेकिन याद रखना है कि ये जो मान है पहले आपको रेंज ध्यान देना है। तो साइन इनवर्स 6 का रेंज धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा, -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, 2-3 बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो ये देखिए साइन से साइन कट जाता है, π/6 लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि -90 और +90 के बीच में अगर है, मतलब यहाँ तक है तो ये तो कट जाएगा। π/6 कितना होता है, 180/6 काटेंगे तो 30 डिग्री, यानी इसके बीच में है। इसका मतलब कि आप इसको काट सकते हैं यानी हटा सकते हैं, आंसर आप लिख सकते हैं π/6। बट कभी कभी आपको ये बात भी ध्यान देना है, ऐसे आपको लिखल दिखाई दे दे कि साइन 2π/3। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आप मिस्टेक मत करिएगा। ऐसा ना कि सर जी बोल दिए कि साइन इनवर्स साइन तो कट जाता है और लिख देते हैं 2π/3, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, इसका कारण समझिए, क्योंकि आपको पता है ये 2π/3, आप बताइए 2 180/3, पाई के मान 180, इसको काटेंगे तो 6 3 18 और 6 दूनी 12, 120 डिग्री आ गया। अब आप बताइए क्या ये रेंज में अपने हैं, क्योंकि इसका रेंज तो -90 से +90 हुई होता है, तो ये क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मान आप कभी भी 2π/3 मत बताइएगा। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब यही चीज़ अगर ऐसे रहता है कॉस इनवर्स कॉस, अब इसका आंसर क्या होगा ये अभी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि इसका आंसर 2π/3 नहीं होगा। अब देखिए यही चीज़ रहता कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 ये रहता, तो इसका आंसर आप 2π/3 लिख सकते कि नहीं, ये आप सोच कर बताइए जल्दी से, येस या नो, जल्दी से।
तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज याद होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज अभी हम आपको जस्ट बताए हैं, 0 से लेके पाई तक होता है, यानी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक चल सकता है। तो आप बताइए कितना डिग्री है, तो ये तो 120 डिग्री है। कितना डिग्री है, 120। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 से 180 तक मान ले सकता है, तो ये तो 120 डिग्री है, तो इसके बीच में है, इसका मतलब ये कट सकता है और ये आंसर इसका सही माना जाएगा। समझ में आया। तो ये आपको रेंज इसीलिए बताया गया था कि यहाँ पर आप 1 नंबर मिस्टेक नहीं करिएगा, क्योंकि हर साल 1 नंबर का सवाल ऐसा पूछा ही जाता है। एक और सवाल देख लीजिए, कभी कभी आप ये कंफ्यूज ना हो जाए। cos 7π/6 से ये लिख दिया और आप क्या करिएगा, जल्दीबाजी में cos इनवर्स cos को हटा के लिख दीजिएगा 7π/6। आंसर में ऑप्शन में भी आपको रहेगा, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर पहले आपको इसको चेक करना है। तो ये तो पता है कि cos इनवर्स x का रेंज 0 से पाई, इसको थोड़ा चेक कर लीजिए। 7 पाई के मान 180/6, 6×3 18, यानी 7×1 210 डिग्री आ गया। तो क्या आप 210 इसके बीच में होगा, नहीं होगा। तो 210 इसके बीच में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 7π/6 आप मत मारिएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि रेंज का क्या महत्व है, ठीक है। अब हमें लगता है कि ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए नोट्स में, जल्दी जल्दी आप इस बात को क्या क्या समझे उसको रिकैप कर लेते हैं। कि साइन इनवर्स साइन को हटा सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, लेकिन इसके रेंज में होना चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस को अभी हटा सकते हैं, रेंज में होना चाहिए। एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से पाई तक ही होना चाहिए। tan इनवर्स tan उसी तरह से। आप ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए, ये तो आपको याद हो गया होगा, इसको हमको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ आप गौर से ध्यान दे दीजिएगा कि कभी कभी आपको ऐसा ज़रूरत पड़ सकता है कि साइन इनवर्स एक्स किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का। यानी कि याद रखिए साइन इनवर्स एक्स को 1/cosec नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स को उलट देना है, 1/x कर देना है। जैसे tan इनवर्स एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x, cos इनवर्स एक्स है तो इसको लिख सकते हैं sec इनवर्स 1/x। उसी तरह से उलट के भी आप समझ सकते हैं कि cosec इनवर्स 1/x है तो इसको हम sin इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, cot इनवर्स 1/x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, उस टाइम आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि कभी क्वेश्चन आपको लिखल दिखाई दे cosec इनवर्स 2 और आपको cosec का मान पता नहीं है। कल बताए थे ऐसे आपको डायरेक्ट आंसर कैसे निकाला जाता है। तो इसको आप इसको क्या कर सकते हैं, cosec का देख लीजिए किस में जाता है, साइन में। तो आप क्या करिएगा, साइन इनवर्स आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 है तो इसको उलट के 1/2 लिख सकते हैं। और इसका मान आपको याद होगा कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, जो कल हम आपको बेसिक में बताए थे। तो ये 30 डिग्री का होता है और 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं, तो ये इसके लिए आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। अब रही बात कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर अभी हम आपको क्या बताए थे, देखिएगा ध्यान से, कि अगर रेंज में है तब तो ये कट जाता है, लेकिन रेंज में ना है तब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए। थोड़ा सा हम आपको रेंज वाला ही बता देते हैं, पहले देखिएगा ध्यान से। इसके लिए आपको थोड़ा सा ACTS के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी क्वाड्रेंट सिस्टम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम आपको बेसिक से भी बताते चलते हैं ताकि अगर आप पहले से पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ें तो भी आपको समझ में आ जाए। इसके बारे में आपको भली बात ही पता होना चाहिए पहले से। ACTS के बारे में आप सब लोग जानते हैं। A से क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब बाकी सारा पॉजिटिव होगा। C से क्या होता है, कॉस, और कॉस का भाई कौन होता है, सेक, तो सेक पॉजिटिव। टी से आप सब लोग को पता है टैन, और टैन का उल्टा कॉट होता है, यानी कि टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। एस से होता है साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, यानी कि ये। तो इस तरह से आप ये चीज़ आप पढ़े होंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम। ये क्लास 11th में ही आप लोग पढ़े होंगे। क्लास 11th में आपको मान निकालना बताया गया होगा। इस पर एक वीडियो भी आपको स्पेशल दिखाई दिया होगा, मिल गया होगा। ए से क्या होता है, ऑल होता है। सी से कॉस और सेक, टी से टैन, कॉट, एस से होता है साइन और कॉसेक होता है। तो याद रखना है, यहाँ पे ये बात आप परिचित हैं, 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और ये हो जाता है 360 डिग्री, ठीक है। अब एक और बात याद रखिए, 0 डिग्री तो रेडियन में भी थोड़ा सा याद रखिए, π/2 होता है। इसको हम लोग पाई बोलते हैं, इसको हम लोग 3π/2 बोलते हैं, और ये आपका 2π होता है, ठीक। अगर इस घर में आता है कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 6 को होता है, जैसे कि आपको पता ही है, 6 इसमें आ जाए तो वो सारा प्लस में ही मान देगा, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखिएगा साइन और कॉसेक ही प्लस में मान देगा, बाकी सब दूसरा आता है तो वह माइनस में मान देता है। ये टी से टैन कॉट, यानी इस घर में अगर आता है तो टैन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। ये कॉस और कॉसेक, ये देखिए कॉस और सेक जो आएगा इसमें तो पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इसको याद करने का तरीका आपको बताए थे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज
ऐड शुगर टू कॉफ़ी भी आप याद रख सकते हैं, या आप अपना मन से भी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसे याद रखिएगा ACTS शॉर्ट्स में। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर इसमें आए तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आए तो ये किसका घर है, इसमें आए तो किसका घर है, और ये इसमें आया था किसका घर है। नोट में आप एक वो चीज़ और समझ ही लीजिए, ताकि अगर आपको न याद हो तो याद आ जाए। इसमें आपको चेंज करना होता है, चेंज करिएगा। ये जो खारा वाला लाइन है, खारा वाला लाइन कहने का मतलब 90 और 270 अगर रहे तो उसको चेंज कर दिया जाता है, यानी कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में चेंज कर दिया जाता है। अर्थात इसका मतलब साइन में है तो कथी में बदल जाता है, कॉस में, और कॉस में है तो साइन में, और उसी तरह से टैन है तो कॉट में, कॉट है तो टैन में। ठीक, इस तरह से सेक और कॉसेक में। बात समझ में आ गया। और देखिएगा तो यहाँ पर एगो और याद रखिएगा, नो चेंज होता है। हम एक एक चीज़ आपको थोड़ा सा जल्दी में बताने का प्रयास करें। एक नो चेंज होता है 180 और 360 में नहीं बदलता है। नहीं बदलने का मतलब क्वेश्चन साइन में है तो आंसर भी आप इसका साइन में ही लिखिएगा। जैसे हम उदाहरण देखिए, एगो चीज़ बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, आप पढ़े होंगे, आपको याद भी होना चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा, तो देखिए 180 यहाँ पे है, 180 से घटेंगे तो किसके घर में चल जाएंगे, एस के घर में जाएंगे। और एस किसका होता है, साइन और कॉसेक का। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए 180 माइनस थीटा किसके घर में, ये अपने घर में गया तो अपना घर में जाता है ना, तो प्लस लिखते हैं। और एक और चीज़ ध्यान देना है कि चेंज होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ नो चेंज लिखा गया 180 में, तो 180 माइनस थीटा रहे चाहे 180 प्लस 180 रहे तो समझिएगा उसमें नो चेंज करना। साइन है तो आपको साइन में ही आंसर लिखना है, यानी साइन ये वाला सिर्फ थीटा लिखा जाता है। यही चीज़ अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस होता तो पहले तो माइनस हो जाता और उसके बाद नो चेंज तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होगा। बस अर्थ है कि आपको बस थोड़ा सा रिकैप करवा दिए हैं, ताकि आपको अगर आपको न याद हो तो याद आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, रेंज वाला, रेंज में निकाला कैसे जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन हम लोगों का क्या था, ओरिजिनल जो हम लोगों का क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि साइन इनवर्स, देखिएगा ध्यान से, साइन π/3। ठीक है, तो ये आप, तो देखिए इसका आंसर तो आपको पता हो गया कि रेंज में है कि नहीं। तो रेंज पहले आप याद कर लीजिए, -π/2 से +π/2 तक होता है। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता है, तो ये π/3 लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके रेंज में होना चाहिए। तो ये आप जानते हैं कि 60 डिग्री आएगा, और 60 इसके रेंज में है, इसका मतलब इसको हम काट सकते हैं। लेकिन यही सवाल ओरिजिनल क्या था कि साइन इनवर्स अगर आपसे कह दिया जाए साइन 2π/3। अब आप सोचिए, ये तो आपको पता है, अभी जस्ट बताए थे 120 डिग्री होता है, क्योंकि 180/3 6, 6 दूनी 12, 120 डिग्री आएगा। अब तो आप इसको काट के 2π/3 नहीं लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको आपको रेंज में पहले ना लाना पड़ता है। ठीक है, तो आप बताइए 120 डिग्री है, 120 कैसे निकालेंगे। तो अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। 120 आप सोच लीजिए 180 से कम होगा, तो 180 से कम होगा तो कितना कम होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। इसमें को देखिए पाई में से आप घटाइएगा, 120 है तो ये पाई में से कम होगा, तो इसको ना आप ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये जो साइन 2π/3 है इसको लिखिएगा साइन पाई माइनस, और ये बटा में 3 है तो बटा में 3 ऐसे आप लिख दीजिएगा। पहले इसको थोड़ा सा भिन्न उनका जोड़ घटाव बनाने का प्रयास करिएगा। 3 एकम 3, लाना 2 है तो फिक्स है यहाँ पे माइनस ही देना होगा, प्लस देंगे तो 3 से ज़्यादा है, आपको 2 ही लाना है। तो 3 एकम 3, 3 में से क्या घटाइएगा कि 2 आएगा, तो 1 पाई यानी कि पाई ऐसे। तो अब सोच लीजिए ये पाई मतलब 180 हो गया, 180 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए ये 180 में से घटते हैं तो किसके घर में जाते हैं, साइन के घर में, और ये अपना साइन ही है और अपना साइन है तो यानी प्लस में निकलेगा, मतलब साइन इनवर्स, और ये निकलेगा सिर्फ साइन π/3 यानी ये वाला। और इस साइन इनवर्स अब तो रेंज में आ गया, क्योंकि अब ये कितना डिग्री है आप देख लीजिए, यहाँ π/3 था तो आ गया था ना आंसर, रेंज में था। तो अब इसको काट सकते हैं, यानी π/3 इसका आंसर आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, आप 2π/3 आंसर मत बोलिएगा। अब एक दो और प्रश्न बताते हैं जिससे कि आपको और बढ़िया से समझ में आए। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स अगर आपको लिखा रहता है साइन 7π/6 इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि भाई कितना डिग्री है, तो 7 × 180/6, 6×3 18 यानी 210 डिग्री। तो 210 तो बहुत बाहर हो गया, रेंज से ऐसी बाहर है। तो इसको आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप देख लीजिए 210 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 210 कहाँ मिल सकता है, 180 से ज़्यादा या 270 से कम। लेकिन 270 में आप ट्राई मत करिएगा, क्योंकि इसमें तो चेंज ही हो जाता है, खारा लाइन में चेंज हो जाता है, इसलिए इसमें और इसमें मत जाइएगा। या तो पाई पर सेट करिएगा या तो 2π पर। इसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे थोड़ा देर में, आप कैसे जानेंगे कि पाई पर ही और ये 2π पर सेट करें। ठीक, तो यहाँ देखिए आप पाई प्लस से ही करना होगा, क्योंकि पाई से बढ़िएगा तभी टैन में आइएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 210 यानी कि आप इसको ऐसे लिखिएगा साइन इनवर्स साइन
गौर से देखिएगा, पाई और बटा में पहले 6 आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 6 एकम 6 लाना 7 है, यानी कि यहाँ पर माइनस तो कर नहीं सकते क्योंकि माइनस करेंगे तो 6 में से घट जाएगा, आपको 7 पूरा आना, तो यहाँ पर प्लस देना होगा। और कितना, 1 पाई, क्योंकि देखिए 6 एकम 6, 6 और 1 7 आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स तो बेचारा रहेगा। और ये देखिए इस बार पाई प्लस है, यानी कि पाई प्लस कहने का मतलब पाई में से बढ़ते हैं तो किसके घर में आते हैं, टैन के घर में, और ये टैन और कॉट ही पॉजिटिव होता है। तो ये बताइए साइन आ गया तो इसका मतलब इस बार ये क्या थिएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि हम इसको लिखेंगे माइनस में साइन पाई बाई 6। और माइनस बाहर हो जाता है तो माइनस बाहर कर दीजिए, यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, साइन से साइन कैंसिल, अब माइनस पाई बाई 6 इसका आंसर आएगा। क्योंकि आप जानते हैं इसका रेंज माइनस में होता है, इसलिए इसका माइनस आंसर आया है। लेकिन अगर इसका रेंज माइनस नहीं होता तो इसका आंसर आपको प्लस में ही लाना होता। अभी हम आपको जस्ट बताए थे। ठीक है, अब एक और एगो कॉस वाला देख लीजिए जिससे कि आपको और बढ़िया से समझ में आए। कॉस इनवर्स 7 पाई बाई 6, क्लियर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप लोग को देखे भी होंगे अगर आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखे होंगे तो। ये देखिए इस बार क्या है, इसका रेंज तो ये तो आपको समझ में आ रहा है 210, ये कॉस का रेंज आपको पता है 0 से पाई तक ही होता है। ठीक है, तो इसको भी कैसे करेंगे, तो कॉस इनवर्स, सबसे पहले आप कॉस, यहाँ पे याद रखिएगा इसको, देखिए 2 तरीका से इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप 2 तरीका से, एक तो आपको हम ट्रिक बता देते हैं, अभी ट्रिक से आप याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, कि साइन रहे या टैन रहे। ठीक है, 3 को क्वेश्चन होता है, साइन टैन और कॉस होता है। ठीक है, साइन टैन और कॉस होता है, 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साइन टैन रहे तो इसको आप याद रखिएगा, पाई माइनस करिएगा या पाई प्लस पर सेट करिएगा, 2 तरीका, फिर से समझिएगा। साइन में क्वेश्चन हो, टैन में क्वेश्चन हो, तो पाई माइनस या पाई प्लस, वो खुद माइनस या प्लस आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि माइनस होगा कि या प्लस होगा। लेकिन कॉस रहे, कॉस और कॉट रहे तो इसको आप करिएगा क्या, 2 पाई पर सेट करिएगा, 2 पाई माइनस या 2 पाई प्लस, ज़्यादा तो माइनस पर ही होगा, 2 पाई प्लस पर तो होता नहीं है। यही आपको याद रखना है ट्रिक से, कि कॉस रहे तो 2 पाई माइनस, साइन और टैन रहे तो पाई माइनस या पाई प्लस। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या है, कॉस है तो इसको आप ना पहले देख लीजिए कि 2 पाई पर सेट करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे 2 पाई लिख दीजिएगा, और बटा में 6 है तो बटा में 6 दे दीजिएगा। इसको हम आप चाहे तो जो अभी इस तरह से बताए थे 180 प्लस या 180 माइनस, उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक और फार्मूला की ज़रूरत पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए, पहले सिंपल सी बात है, ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो बहुत फ़ायदा करेगा और जल्दी में आप दिमाग लगा भी सकते हैं। 6 दूनी 12, लाना 7 है, देखिए ठीक से, 6 दूनी 12, लाना 7 है तो घटाना पड़ेगा क्योंकि 12 आ चुका है, और लाना 7 है यानी कि 5 को आपको घटाना पड़ेगा। अब आप ये देखिए 2 पाई में से अगर थोड़ा सा भी घटते हैं ना, ये 2 पाई है, 2 पाई में से घटते हैं तो कॉस के घर में आ जाते हैं, इसीलिए हम 2 पाई पर सेट आपको करवाए थे, अपना घर में आ जाएगा, यानी कि कॉस इनवर्स, ये कॉस सिर्फ ये लिखिएगा थीटा, यानी 5 पाई बाई 6। अब आप ये देखिए कि कटेगा कि नहीं, तो पहले इसको पता कर लीजिए कि आखिर कितना डिग्री है। तो 180 बटे 6, 6 तेरी 18, यानी 5 तिहाई 15, 150 डिग्री आया है। और आप सब लोग को याद है कि कॉस इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है वो 0 से 180 तक होता है, यानी 150 इसके बीच में तो होगा ही होगा, यानी इसको अब हम काट सकते हैं, 5 पाई बाई 6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और एक और तरीका जो आप इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ से आप इसको हम बता ही देते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फार्मूला आपको और ज़रूरत पड़ जाएगा। कॉस मान लीजिए 7 पाई बाई 6 है, इसको अगर कोई स्टूडेंट ऐसे बनाता, कॉस इसको पाई प्लस ऐसे ऐसे सेट करता, पाई पर ही मान लीजिए वो सेट करने का प्रयास करता, तो 6 एकम 6, 6 तो आ गया, 7 पुराना है, यानी प्लस में 1 पाई लिखना पड़ता। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक फार्मूला आपको और चाहिए, पहले देख लीजिए 180 प्लस क्या होगा, तो 180 प्लस होगा तो ये टैन में चला जाएगा, और टैन है तो ये तो कॉस है, यानी कि यहाँ पर माइनस में आ जाएगा कॉस पाई बाई 6। अब ये देखिए आप ध्यान से कि कॉस का जो अभी रेंज बताया गया है वो 0 से लेके पाई तक ही होता है, माइनस में तो आंसर आता नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसके लिए ना आप याद रखिए, अभी हम थोड़ा देर के बाद इसका फॉर्मूला बताएंगे कि किसमें अगर माइनस आ जाए तो हम क्या करते हैं। तो इसमें अगर कॉस इनवर्स में माइनस आ जाता है तो इसको हम लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स, इस तरह से। अब ये कैसे लिखते हैं ये अभी हम आपको बताएंगे फिलहाल थोड़ा देर के बाद। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉस में आ जाए, क्योंकि कॉस का रेंज कितना होता है 0 से पाई तक, ज़्यादा से ज़्यादा पाई होगा, पाई से बढ़ेगा नहीं, 0 से कमेगा नहीं, इसीलिए क्या करते हैं पाई में से घटाएं। अब ये पाई तो रहेगा, कॉस इनवर्स कॉस कट जाता है क्योंकि अब तो रेंज में है, यानी पाई बाई 6, और इसको आप भिन्न के घटाव बना लीजिए, 6 एकम 6, 6 में से 1 घटेगा, 5 पाई बाई 6, और ये आपका आंसर है। ठीक है,
तो हमें लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है डाउट हो, क्योंकि अभी हम आप इसका फॉर्मूला नहीं बताएं कॉस इनवर्स नेगेटिव का क्या होता है। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। कॉस इनवर्स नेगेटिव क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। अभी हम आपको इसको तीनों को बता ही देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए ताकि आपको जल्दी में बात समझ में आ जाए। जैसे देख लीजिए साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो क्या होता है, एक बार ध्यान दीजिए कि इसको पहले रेंज में है कि नहीं चेक करिएगा, रेंज में लाने का प्रयास करिए। तो क्या करते थे, पाई में से π/3 घटाए थे, रेंज में आ जाएगा 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है ना, ये आपको याद हो गया होगा। तो ये अब जब रेंज में आ जाते हैं इसको हम काट देते हैं, यानी π/3 आंसर लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, यहाँ पर आप चेंज मत करिएगा, पहले आप रेंज देखिएगा कि रेंज में है कि नहीं। तो ये कितना होता है, ये 6×3 18, 6×2 12, 120 डिग्री, और कॉस है तो कॉस का 180 होता है, 0 से 180 होता है, सबको याद होना चाहिए। और ये कट जाएगा क्योंकि रेंज में है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए साइन इनवर्स साइन π/6 है, तो ये तो रेंज में है, काट देंगे। साइन इनवर्स साइन π/3, ये तो रेंज में है, काट देंगे। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स tan π/4 रेंज में है तो काट देंगे। रेंज में ना रहे तब आपको रेंज में लाना पड़ेगा। जैसे अभी हम आपको जस्ट बताए थे, यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, इसको रेंज में लाना पड़ेगा क्योंकि कितना डिग्री, 6 7 21 210 डिग्री, और कॉस इनवर्स 6 का रेंज होता है 0 से लेके पाई तक। तो अभी जस्ट बताए थे कॉस वाला में ट्रिक क्या बताए थे कि कॉस वाला में 2π से याद रखिएगा, और साइन tan रहे तो पाई माइनस, तो 2π माइनस से घटाइएगा, 6×2 12, 12 में से कितना घटाइएगा, तो 5 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, और 2π में से घटते हैं तो अपने घर में आता है, कॉस से कॉस कट जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम 2-3 गो और उदाहरण देख लीजिए जिससे कि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। ये खुद से आप बनाने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे बनाए हुए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। जैसे देखिए tan इनवर्स tan 3π/4, साइन इनवर्स साइन 3π/5, इस तरह से। तो आपको बस इसको रेंज में लाना है, इसको एगो समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए 3π/4 tan में है, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये आप पता कर लीजिए कितना डिग्री है, ठीक है। तो देखिए इसको पता करा देते हैं, 3 × 180/4 45, 45 तिहाई 135 डिग्री आएगा। और 135 क्या, इसका रेंज तो हम आपको जस्ट बताया -π/2 से लेके +π/2 तक होता है। धीरे धीरे आपको रेंज भी याद हो जाएगा, 2-3 बार आप लिखिएगा और बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। तो ये -90 और +90 होता है, लेकिन ये तो रेंज में नहीं है, तो इसको रेंज में लाने के लिए आपको जस्ट बताए थे कि tan रहे तो आप क्या करिएगा, पाई माइनस सेट करिएगा। आपको अभी हम जस्ट ट्रिक बताए थे, है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको बना कर बता देते हैं ताकि आपको बात समझ में जल्दी आ जाए अच्छा से। tan 3π/4, अब आप बताइए tan इनवर्स तो रहेगा। अब इसको हम क्या बताए थे, tan में रहे तो आप सेट करिएगा पाई पर, ऐसे बटा में 4 है तो बटा में 4 ऐसे पहले लिख दीजिएगा। 4 × 4, लाना 3 है तो फिर से घटाना पड़ेगा, तो 4 में से कितना घटाएगा, 3, 1 घटाना होगा। अब आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, अभी आपको बताए थे पाई माइनस क्या होता है भाई। तो देखिए इसका किधर गया, दिखाते हैं आपको। पाई माइनस देख लीजिए, यहाँ पे पाई से जब घटते हैं तो साइन के घर में आते हैं, यानी दूसरा के घर में जाएंगे तो ये किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस में tan π/4। और tan निगेटिव लेता है तो ये माइनस बाहर कर देगा, यानी कि माइनस में tan, ऐसे लिख सकते हैं इसको, tan से tan कट जाएगा, -π/4 आंसर आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि भाई रेंज में लाने का तरीका। तो आप ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ये वाला, ये दोनों को खुद से लाने का प्रयास आप करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं जो बात था कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो क्या करते हैं, पॉजिटिव आ जाए तो बना ही सकते हैं। जैसे इसका देख लीजिए, यहाँ पे आप एक चीज़ हम आपको अभी समझाए थे, इसका रेंज और डोमेन अभी आपको हम बताए थे, एक बार यहाँ पे रिकैप कर लीजिए, देखिएगा ध्यान से। साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये तीनों का रेंज जो है वह एक ही था, -π/2 से +π/2 तक। कॉस का, कॉट का और सेक का तीनों का रेंज 0 से पाई था, यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में लिख के बता दिए थे, ठीक है, जो आपको याद रखने का तरीका था। अब रही बात कि इसका तीनों का आंसर अगर माइनस में आ जाए तो माइनस में आंसर ही लेता है, लेकिन कॉस और सेक और कॉसेक क्वेश्चन मतलब कॉट क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी 0 से पाई तक ही रहता है, माइनस आता ही नहीं है। लेकिन अगर माइनस आ जाए तो करते क्या है, ये बात आप यहाँ पे आप समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए साइन इनवर्स में माइनस आ जाए, tan इनवर्स में माइनस आ जाए, और कॉसेक इनवर्स में माइनस आ जाए, ठीक है। और दूसरा ग्रुप में एक और ग्रुप, मतलब ये तीनों एक किस्म का है, तीनों का रेंज एक किस्म है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिए हैं। उसके बाद 3 गो बचा कौन, कॉस इनवर्स, मान लीजिए इसका माइनस आ जाए,
कॉट इनवर्स माइनस आ जाए और एक हो गया सेक इनवर्स माइनस आ जाए, तब क्या करेंगे? तो देखिए इस तीनों का रेंज तो -π/2 से +π/2 तक ओपन या क्लोज में होता है, यानी कि -90 से +90 तक ये तीनों का आंसर लेता है, यानी माइनस में भी इसका आंसर आता है। बट ये तीनों का रेंज आप देखेंगे ना तो 0 से पाई होता है, मतलब इसका माइनस नहीं होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए साइन में एंगल में अगर माइनस आ जाए तो आप क्या करिएगा, माइनस को ना बाहर कर दीजिएगा। किस में आप माइनस बाहर करिएगा? साइन टैन कॉसेक रहे तब ये तीनों को माइनस आप बाहर कर दीजिए। लेकिन हाँ याद रखिएगा पहला ग्रुप में कौन कौन है? साइन टैन और कॉसेक है, तो तीनों में माइनस रहे तो बाहर कर दीजिएगा, मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टैन इनवर्स एक्स और माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद तो ये पॉजिटिव हो गया, अब इसको आप बना ही सकते हैं, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो रहेगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कॉस कॉट और सेक के में निगेटिव है तो इसको आप लिखिएगा पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस, और कॉस है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ से अगर आप ये दोनों चीज़ याद रखते हैं तो आपसे डायरेक्ट 1 नंबर का सवाल भी यहाँ से पूछ दिया जाता है। और आप देखे होंगे कि हमने आपको पोल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछे थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर, तो आपको याद होना चाहिए माइनस साइन इनवर्स एक्स से। तो ये कैसे याद रहेगा? बस आपको रेंज याद रहना चाहिए। तो -π/2 से प्लस माइनस में आंसर आता है, इसके लिए इसका माइनस आप बाहर कर दीजिएगा। किसका बाहर करिएगा? साइन टैन और कॉसेक का। और किसका बाहर नहीं करना है सिर्फ माइनस? तो कॉस कॉट सेक, इसको क्या करना है? तो पाई माइनस करना है बाहर। समझ में आ गया? अब यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा, कैसे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2 आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 पूछ दिया जाए, तो अब आप यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइए कि माइनस का क्या करें भाई। तो सबसे पहले आप देखिए कि साइन इनवर्स का रेंज माइनस में भी होता है, यानी माइनस साइन है। अभी आप देखिए ग्रुप वाला देख लीजिए, देखिए साइन टैन कॉसेक रहे तो माइनस बाहर कर दीजिएगा, तो इसका पहले आप माइनस बाहर करिए, तो साइन इनवर्स माइनस बाहर कर दिए इस तरह से। अब आपको हम कल बताए थे बेसिक में कंसेप्ट में कि माइनस तो बेचारा रहेगा, और साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये 30 डिग्री होता है, और 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ अगर ऐसे रहता, मान लीजिए कि tan इनवर्स -1 ऐसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? tan माइनस लेता है, यानी कि देख लीजिए पहला ग्रुप का आदमी है, माइनस है तो माइनस तो बाहर कर देगा, tan है था तो माइनस बाहर कर दीजिए, तो tan इनवर्स 1, और आप माइनस तो रहेगा। अब आप याद कीजिए tan कितना डिग्री का मान है? तो 45, यानी π/4, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम आंसर निकालते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ रहता कॉस इनवर्स -1/2, तो यहाँ पे बच्चा फंस जाता। ध्यान दीजिएगा कि कॉस पहले माइनस दे दिया है, लेकिन माइनस तो इसका आंसर आता नहीं है, क्योंकि इसका रेंज तो 0 से पाई है। तो कॉस में अगर माइनस रहे तो हम लोग क्या करते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और ये पाई तो बेचारा रहेगा, और कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू आप जानते हैं कि क्या होता है। तो आप देख लीजिए ये 1/2 किसका होता है? 60 का होता है, और 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं, क्योंकि 180 में 3 से भाग देंगे तो 60, भी इनका घटाव बना दीजिए, 3 में से 1 घटेगा, 2π/3, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हमें लगता है कि निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप मान लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मान, निगेटिव तो बाहर आ गया है। लेकिन अगर निगेटिव रहे तो आपको ये दोनों ग्रुप याद रखना होगा कि ग्रुप 1 में कौन कौन है? साइन टैन कॉसेक, और दूसरा ग्रुप में कॉस कॉट और सेक है, ठीक है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप निगेटिव पॉजिटिव से आप कोई डर नहीं रहेगा, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे एक रिकैप करा देते हैं जो अभी हम आपको बताएं थोड़ा देर में। देखिए ग्रुप 1 में कौन कौन आदमी है? साइन है, टैन है और कॉसेक है, ठीक है। तो साइन में माइनस रहे, टैन में माइनस रहे, कॉसेक में माइनस रहे, तो तीनों माइनस को आप बाहर कर दीजिएगा। लेकिन ग्रुप 2 में कौन कौन है? कॉस है, कॉट और सेक है, ये तीनों में अगर माइनस है तो आप क्या करिएगा? पाई माइनस करिएगा। बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एग्जाम्पल भी हम आपको अभी जस्ट बता ही दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। साइन इनवर्स -1/2, तो ये निगेटिव लेता है तो माइनस बाहर हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप इसमें है, ग्रुप फर्स्ट में है। ग्रुप सेकंड में रहे तो पाई माइनस, ग्रुप फर्स्ट में रहे तो सीधा माइनस, तो माइनस बाहर हो गया। अब इसका मान π/6 आंसर हो गया। कॉस में माइनस देखिए तो ये तो माइनस लेता नहीं है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, जो अभी हम आपको जस्ट बताएं, पाई माइनस π/3 घटाएंगे तो 2π/3 आंसर आएगा। अब 2-4 और सवाल हम आपको जल्दी में दिखा देते हैं ताकि आपको ये बात पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए देखिएगा, अब आप तो लगता है कि आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको जल्दी में समझाते हैं। जैसे यहाँ देखिए साइन इनवर्स -√3/2 है, तो साइन तो माइनस आप समझ सकते हैं कि पहला ग्रुप में तो माइनस बाहर हो जाएगा, और इसका मान आप जानते हैं कि 60 डिग्री होता है। टैन में निगेटिव है तो माइनस को पहले बाहर कर देना है, और आपको पता होना चाहिए टैन कितना डिग्री का मान 1/√3, तो 30 डिग्री का होता है, -π/6 आंसर आ गया। कॉसेक इनवर्स -2 है तो कॉसेक में भी माइनस लेता है, तो माइनस बाहर कर दीजिए, कॉसेक इनवर्स 2, यानी कि इसका मान कितना होता है? 30 डिग्री का, यानी π/6 आंसर आ गया माइनस में।
कॉस में अगर -1/√2 है तो आपको तो पता है कि कॉस माइनस लेता नहीं है, इसको पाई माइनस करना होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स इतना। अब पाई तो रहेगा, इसका मान आप जानते हैं कि 45 डिग्री, इसको घटाइए तो आंसर आएगा आपका 3π/4। समझ में आ गया ना? ये जल्दी में हम आपको समझा देते हैं, समय बचाने के लिए आप जल्दी में समझ पा भी रहे होंगे क्योंकि आपको ये पता हो गया है। आइए, कॉट इनवर्स -1/√3 है तो क्या करिएगा, इसी तो कॉट तो माइनस लेता नहीं है, तो क्या करते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स 6, तो पाई में से इसको घटाइएगा। अब आप बताइए कि इसका किसका मान होता है, 1/√3 60 का होता है, 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं, भिन्न का घटाव बनाएंगे 2π/3, इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव आपको कभी कभी दे सकता है, ऐसा सवाल आपको 2.1 में देखने को मिल सकता है कि tan इनवर्स -1 प्लस सेक इनवर्स 2 रहे तो क्या करिएगा, कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि tan माइनस लेता है कि नहीं लेता है, पहला ग्रुप में है तो माइनस बाहर tan इनवर्स 1, और ये बेचारा को आप डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं या अगला लाइन में लिख सकते थे। इसका मान आप बताइए, माइनस तो रहेगा, इसका मान π/4। और ये देखिए सेक इनवर्स 2 किसका मान होता है, तो न याद रहे तो सेक को उलट दीजिए, तो कॉस इनवर्स 1/2 60 डिग्री, 60 को π/3 लिखते हैं, यानी -π/4 प्लस π/3, इसको भी उनका घटाव बनाइए, ये सब तो आप समझते हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स -1/√3 माइनस में देखिए यहाँ पे दे दिया सेक इनवर्स -2, अब क्या करिएगा, तो सबसे पहले tan निगेटिव लेता है कि नहीं, धीरे धीरे आपको याद हो जाना चाहिए, तो इसका माइनस में लेता है, यानी माइनस बाहर कर दीजिए। लेकिन सेक में माइनस बाहर नहीं होगा, इसमें क्या होगा पाई माइनस, और हाँ यहाँ पे ये ब्रैकेट जरूर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ से भी आपका एक नंबर टपक सकता है, यानी पाई माइनस ये जो लिखेंगे ब्रैकेट में, कारण इसके पहले माइनस है और ये माइनस तो रहेगा। अब ये देख लीजिए भाई कितना डिग्री का मान होता है, तो ये होता है आपका 30 डिग्री, और 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं, ये ब्रैकेट में ही लिखना है, ब्रैकेट छोड़ दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। पाई माइनस ये देख लीजिए किसके मान, तो ये 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3, मान तो धीरे धीरे आपको याद होना चाहिए। इसको पहले आप भिन्न का घटाव बना सकते हैं या आप ब्रैकेट तोड़ सकते हैं, तो ये माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/3। अब सबका एक के भिन्न उनका घटाव बना लीजिए, 6 3 के लघुत्तम 6, 6 एकम 6, तो माइनस पाई 1 6 6, तो में 6 से गुना, 3 दूना 6 तो 2। अब देख लीजिए ध्यान से, -6 1 -7, और 2 में से 7 घटेगा तो -5π/6, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से निगेटिव पॉजिटिव रहे आप कोई दिक्कत नहीं है, बस अर्थ है कि आपको बस ग्रुप वाला याद होना चाहिए। ये दोनों ग्रुप आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, कौन निगेटिव लेता है कौन निगेटिव नहीं लेता। कुछ और उदाहरण देख लीजिए, एक दो और, जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ये सब खुद बनाना है। ये देखिए, ये सवाल हम आपको बनाए हुए हैं, है ना, आपको ये क्वेश्चन लिखिएगा, खुद से बनाने का प्रयास करना है, ठीक, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। एक दो और बता देते हैं, ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, बनाने के लिए खुद से बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अगला प्रश्न है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको भी बनाना है। कैसे बनाना है, आप आंसर निकालिएगा, चेक करिएगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ इसको देख कर छापना नहीं है। साइन इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2, tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे माइनस है, tan इनवर्स -1, इसको भी आप बनाइएगा आराम से, ब्रैकेट का महत्व बहुत है, ध्यान से देखिएगा, इसका भी आंसर आपको आना चाहिए। एक और प्रश्न देख लीजिए भाई, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसको बनाना है पूरा। ये सवाल कई बार पूछा भी हुआ है, इसको ध्यान से बनाइएगा, इसका आंसर आपका आना चाहिए इतना, ठीक। इसको डिटेल्स में देखिएगा, ब्रैकेट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, ब्रैकेट आप ध्यान से देखिएगा। एक सवाल ये आप समझ लीजिए, ये एक थोड़ा सा सवाल डिफरेंट टाइप का है, देखिएगा, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2, इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, पहले ये बेचारा रह जाएगा। अभी हम आपको जस्ट बताएं साइन के बारे में, साइन निगेटिव लेता है कि नहीं लेता है, तो ये माइनस आपका बाहर हो जाएगा, यानी साइन माइनस, ऐसे ही माइनस तो बाहर है, माइनस साइन इनवर्स √3/2, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मान आप लिख सकते हैं, माइनस यही छोड़ दीजिए, माइनस रहने दीजिए। साइन कितना डिग्री का मान, √3/2, तो ये 60 का होता है, और 60 को π/3, माइनस माइनस तो प्लस होगा ही होगा, आगे लिखिए या पीछे लिखिए। अब इसको थोड़ा सा भिन्न उनका जोड़ बना दीजिए, तो ये कितना बनेगा, 3 एकम 3 2, और यानी कि 3 2 5 π/6 बन जाएगा। और इसका थोड़ा सा मान आपको याद रखना होगा क्लास 11th के लिए, तो ये देख लीजिए कि भाई कितना डिग्री है, तो ये आपका 5 × 180/6 6 18, यानी 150 डिग्री है, और साइन 150 डिग्री का मान आपको निकालने आना चाहिए। चलिए हम आपको बता भी देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए साइन 150 को आप ऐसे, अभी आपको जस्ट बताया गया था ACTS के बारे में, 180 में से अगर आप घटाएंगे तो मिल जाएगा, तो पाई में से आप कितना घटाइएगा, तो देखिए 6 एकम 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, देख लीजिए पाई माइनस साइन के घर में जाता है, तो ये तो अपना ही है, यानी साइन π/6, और साइन π/6 मतलब साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप ये सारा प्रश्न समझ गए होंगे और आराम से आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम आपको क्या क्या बताएंगे,
तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप लोग क्या करिएगा, जो आप लोग का 2.1 एक्सरसाइज है, ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज है, उसको आप खुद से बनाने का प्रयास करिएगा और बड़ी आराम से आपको, हमें उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा, ठीक है। कल से यानी कल के क्लास में हम आपको आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना भी बताएंगे, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, अभी तो हम आपको डायरेक्ट लिख दिए थे, इसको कैसे प्रूफ किया जाता है ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद 2.2 के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ही थ्योरी आपको पढ़ना है, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये सब फार्मूला जो है हम आपको प्रूफ करके उस पर एग्जाम्पल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और आप अपना राय विचार कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।